अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की सड़कों पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली गाड़ियों में से एक नई टोयोटा यारिस 2026 की। तो अगर कोई नई गाड़ी लेने का सोच रहा है तो ये जायजा खास उनके लिए है। तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर टोयोटा यारिस दहाइयों से सऊदी अरब में इतनी ज़्यादा बिकती क्यों है। आखिर ऐसी क्या बात है इस गाड़ी में। चलें इसी सवाल के जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले इसके नए रूप पर बात होगी, फिर देखेंगे परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज कैसी है। इसके बाद डिज़ाइन की बात करेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स पर नज़र डालेंगे और आखिर में सबसे अहम बात, कीमत क्या है, कौन से मॉडल्स हैं और क्या ये गाड़ी लेना एक अच्छा फैसला है। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यारिस कोई नई गाड़ी तो है नहीं, 1999 से सऊदी अरब की सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन इसकी जो नई जनरेशन आई है ना, उसने तो जैसे पूरी कहानी ही बदल दी है। अच्छा, सबसे पहले एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। मॉडल 2025 है या 2026? देखें, कुछ लोग इसे 2025 कह रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के जो ऑफिशियल डीलर हैं अब्दुल लतीफ जमील, वो इसे यारिस 2026 कहकर ही बेच रहे हैं। तो हम भी इसे 2026 ही मानकर चलेंगे। चलें अब आते हैं इंजन और परफॉर्मेंस पर। भाई, सऊदी अरब में गाड़ी की पिक और पेट्रोल की बचत, ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो देखते हैं कि इस यारिस में कैसा इंजन लगा है। एक बात जहन में रखने वाली है कि सऊदी अरब में जो यारिस मिल रही है वो 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन वाली है। जो हाइब्रिड मॉडल दूसरे मुल्कों में मिलता है वो फिलहाल यहाँ नहीं है। तो इसमें 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। पावर की बात करें तो ये 97 हॉर्स पावर बनाता है और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और हाँ, इसमें CVT ट्रांसमिशन है, मतलब ड्राइव बहुत ही हमवार, कोई झटका नहीं, कोई गियर बदलने का एहसास तक नहीं। और अब आते हैं इसके सबसे बड़े प्लस पॉइंट पर, पेट्रोल एवरेज। ये गाड़ी 1 लीटर में 22.1 किलोमीटर चलती है। 22 किलोमीटर से भी ज्यादा, मतलब रोज की ड्राइव पर पेट्रोल के खर्चे में जबरदस्त बचत। अच्छा जी, इंजन की बात तो हो गई, अब जरा गाड़ी की लुक और आराम की बात कर लेते हैं। देखते हैं ये दिखने में कैसी है और अंदर बैठकर कैसा फील होता है। बाहर से तो यार अब यारिस सब बिल्कुल बदल गई है। इसका ये जो फास्टबैक डिज़ाइन है ना, बहुत स्पोर्टी लुक देता है। फिर इसकी तेज़ LED हेडलाइट्स, सामने की काली जाली वाली ग्रिल, सब मिलकर इसे बहुत मॉडर्न बनाते हैं। और अगर टॉप मॉडल लें तो इसमें 16 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। कैबिन काफ़ी खुला है और अमली भी। और हाँ, सऊदी अरब की गर्मी में सबसे ज़रूरी चीज़, पिछली सीटों के लिए भी AC के वेंट्स हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा 8 इंच की टच स्क्रीन भी है, जिसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों चलते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए भी काफ़ी जगह है। लेकिन एक बात है जो बतानी ज़रूरी है। जैसे ड्राइव अरेबिया वालों ने भी कहा है कि जो बेसिक मॉडल्स हैं उनमें हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा है। इसकी वजह से कैबिन की फील इतनी प्रीमियम नहीं आती। चलें अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और सेफ्टी की। देखते हैं कि इस गाड़ी में ड्राइवर की आसानी और हिफाजत के लिए क्या कुछ दिया गया है। इसमें एक बहुत कमाल का सेफ्टी फीचर है, लेन डिपार्चर अलर्ट। ये करता क्या है? बड़ा सादा सा काम है। कैमरे सड़क की लाइनों पर नजर रखते हैं। अगर गाड़ी इंडिकेटर दिए बगैर अपनी लाइन से हटने लगे तो ये फौरन आवाज या वाइब्रेशन से ड्राइवर को बता देता है। लंबे सफर पर यह फीचर बहुत काम का है, हादसे से बचाता है। अगर सेफ्टी की बात करें तो कुछ चीजें तो हर मॉडल में स्टैंडर्ड हैं, जैसे एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स और गाड़ी का तवाजुन बरकरार रखने वाला सिस्टम। ये सब तो बेसिक मॉडल में भी हैं, लेकिन अगर टॉप मॉडल यानी YX लेते हैं तो उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे आगे के पार्किंग सेंसर्स और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार होता है, यानी कीमत। कौन कौन से मॉडल दस्तयाब हैं और आखिर में हमारा फैसला कि ये गाड़ी कैसी है। तो कीमतें क्या हैं? सऊदी अरेबिया में यारिस 2026 के 3 मॉडल हैं। ये कीमतें VAT समेत हैं। जो बेसिक मॉडल है Y, वो है 63,825 रियाल का। इससे ऊपर Y+ है जो 69,690 रियाल का है। और जो फुल ऑप्शन टॉप मॉडल YX है वो 75,670 रियाल का है। अच्छा, अब जरा इसका मुकाबला देखते हैं इसकी सबसे बड़ी हरीफ Hyundai Accent से। कीमतों को देखें तो मुकाबला बहुत सख्त है। दोनों गाड़ियां तकरीबन एक ही प्राइस रेंज में आती हैं, तो फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में इस पूरी बात का खुलासा क्या है? देखें, इस गाड़ी की अच्छी बातें क्या हैं। एक तो जबरदस्त फ्यूल एवरेज, दूसरी टोयोटा की पहचान यानी भरोसा और पायदारी, और तीसरी इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं,
जैसा कि हमने बात की, कैबिन में प्लास्टिक की क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। गाड़ी चलाते हुए कैबिन में थोड़ा शोर भी आता है और सीवीटी गियरबॉक्स हर किसी को पसंद नहीं आता। तो सवाल वही है, क्या टोयोटा का भरोसा और नाम ही काफ़ी है कि यारिस आज भी सऊदी अरब की सड़कों के लिए सबसे समझदार इंतखाब हो? ये फैसला तो आखिरकार गाड़ी खरीदने वाले का ही होता है।